नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, मरकजी वजीर अमित शाह गुजरात के 2 रोजा दौरे पर हैं। आज दूसरे दिन वजीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि आजादी के 75 साल हो चुके हैं। हम मुल्क के लिए मर नहीं सकते क्योंकि मुल्क आजाद हो चुका है, लेकिन हमें मुल्क के लिए जीने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में नरेंद्र मोदी ने पूरे मुल्क में हुब्बुल वतनी की लहर पैदा करने का काम किया है। साथ ही हर घर में तिरंगा मुहिम को लेकर लोगों से अपील की। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने मुल्क के हर बच्चे और नौजवान के जहन में हुब्बुल वतनी की लहर पैदा करने की मुहिम शुरू की थी। नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश के अंदर देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया। 15 अगस्त 2023 को आजादी का अमृत महोत्सव समाप्त हो, परंतु इसके साथ ही मोदी जी ने कहा है 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक आजादी का अमृत काल मनाएंगे और आजादी के 75 साल से 100 साल की यात्रा इस देश को हर क्षेत्र के लिए महान बनाने के लिए हम जिएंगे, हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनाने के लिए जाएंगे। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर मध्य प्रदेश में सियासी कशमकश जारी है। बीजेपी ने 50% कमीशन के इल्जाम में प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत कई कांग्रेस लीडरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इस पर कांग्रेस ने भी जवाबी कार्रवाई की है। पेश है तफसीलात। प्रियंका गांधी के 50% कमीशन वाले ट्वीट पर एमपी में सियासी माहौल गर्म है। भोपाल और इंदौर सहित कई जिलों में प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव और जयराम रमेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि इन नेताओं ने एक लेटर सोशल मीडिया पर शेयर किया और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन के आरोप लगाए। ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम के अज्ञात शख्स पर भी केस दर्ज किया गया है। जिस लेटर के आधार पर आरोप लगाए गए हैं वो लघु एवं मध्यम क्षेत्रीय संविदाकार संघ नाम की संस्था के लेटर हेड पर है। उस पर ज्ञानेंद्र अवस्थी नाम लिखा है। भोपाल डीसीपी क्राइम ने मामले की जांच की बात कही। इसमें ज्ञानेंद्र है और इसके अलावा @कमलनाथ, ऑफिस ऑफ कमलनाथ, अरुण यादव और प्रियंका गांधी जी के जो ट्विटर हैंडलर्स हैं जिनके द्वारा ये ट्वीट किया गया है, उनके विरुद्ध यह अपराध दर्ज किया गया है। 420 और 469 सेक्शन लगा है। ये फर्जी दस्तावेज के आधार पर जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई है उस तारतम्य में ये गिरफ्तारी होगी सर। इसमें अभी जो है ट्विटर से और अन्य जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ये जानकारी मांगी जाएगी और जो हैंडलर्स हैं उनके बारे में जानकारी। इस मामले में बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल ने वायरल लेटर को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प लिया है। गजेंद्र पटेल ने कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। ए से लेकर जेड तक के भ्रष्टाचार के घोटाले कांग्रेस ने किए हैं। अगर हम बात करें पुराने मनमोहन सिंह की सरकार की बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला देख लीजिए, चारा घोटाला देख लीजिए, कंप्यूटर का घोटाला देख लीजिए, हवाई जहाज का घोटाला देख लीजिए। ऐसे तमाम घोटाले जो हजारों करोड़ के घोटाले उन्होंने किए हैं। और मैं आज आपके माध्यम से कांग्रेस के लोगों को एक दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इस प्रकार के आरोप लगाना छोड़ें। कमलनाथ सहित कई नेताओं पर एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि वो एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। हमारे नेता राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि इस भ्रष्ट लोगों से, बेईमान लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हमने इस आवाज को प्रदेश की जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। हमारी नेता प्रियंका जी, कमलनाथ जी और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज
कल की गई है। लेकिन मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि पहले हम गोरों से लड़े थे और अब मध्य प्रदेश के इस भ्रष्ट कमीशन खोर लोगों से हम लड़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहा है। इससे पहले सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में भरोसा सम्मेलन प्रोग्राम के साथ पार्टी की इंतखाबी मुहिम का बिगुल बजाया, जो इस साल के आखिर में इंतखाबात होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जंजगीर जिले में भरोसा सम्मेलन प्रोग्राम में खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला करते हुए कहा कि मणिपुर में तशद्दुद पर पार्टी लीडर राहुल गांधी के पूछे गए सवालात का जवाब देने के बजाय पीएम ने अपनी लोकसभा तकरीर के दौरान नेहरू और कांग्रेस का मजाक उड़ाया। तो मणिपुर में जो दंगे आज हो रहे हैं, वो दंगे को रुकाने के लिए मोदी साहब कुछ काम नहीं कर रहे, सिर्फ ब्लेम गेम। कांग्रेस को गालियां दे रहा है। अरे भाई, कांग्रेस को गालियां देने से मणिपुर के दंगे ठहर जाते हैं? आपके एक इशारे पे उन्होंने कहने से तो दंगे कम होते हैं, भाई ठहर जाता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ 2-4 शब्द पार्लियामेंट में, वो भी आखिरी में कहा। वो कहते कहते ये भी कहा उन्होंने कि मणिपुर को छत्तीसगढ़ से तुलना कर दी। जैसे जैसे एमपी में इंतखाबात करीब आ रहे हैं, वोटर्स को रागिब करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। लीडरान यात्रा भी कर रहे हैं। वजीर विश्वास सारंग ने अकीदतमंदों को भगवान महाकाल के दर्शन की दावत दी। साबिक वजीर पीसी शर्मा ने अकीदतमंदों को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भेजा। क्या है दर्शन की सियासत, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश सरकार बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने के लिए योजना चलाती है, लेकिन नेता अब अपने स्तर पर भी लोगों को तीर्थ दर्शन करा रहे हैं। भोपाल के नरेला से मंत्री विश्वास सारंग ने 101 बसों में भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रवाना किया। इस मौके पर विश्वास सारंग ने कहा कि लोगों की इच्छा थी कि वो महाकाल के दर्शन के लिए जाएं। उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा किया। सावन के महीने में बहनों की विशेष मांग थी कि सभी महाकाल बाबा के दर्शन करें। महाकाल लोक बन गया है, उसका भ्रमण करें, उसके दर्शन करें। तो आज से हमने शुरुआत की है निशुल्क महाकाल बाबा की दर्शन की, और सैकड़ों की संख्या में बसें और हजारों की संख्या में बहनों को आज रवाना किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सभी बहनों में बड़ा उत्साह है, और निश्चित रूप से सावन का महीना और फिर महाकाल के दर्शन, ये सोने पर सुहागा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही लोग इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियों की भक्ति भावना बढ़ती जा रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी 80 बसों में भक्तों को बाबा महाकाल के दर्शन के लिए रवाना किया। महाकाल जी के दर्शन, अधिक मास सावन का महीना, इसमें दर्शन करने से एक पुण्य मिलता है। तो बड़े बड़े लोग तो कराते हैं, 1 लाख लोग जो कमलनाथ जी की सरकार ने जो वहाँ पे जो महाकाल लोक बनाया, तो वहाँ लोग जाने आने लगे। तो ये नहीं कर पाते, लेकिन इनकी व्यवस्था हमने वो की है कि ये भी दर्शन कर पाए, माथा टेके महाकाल जी के आगे। और ये जो महंगाई और बेरोजगारी के काल से परेशान है, वो महाकाल उसका निराकरण, ये आराधना करने। भक्त तो भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं, लेकिन तीर्थ दर्शन कराने वाले नेताओं को तो चुनाव में इन भक्तों का आशीर्वाद भी चाहिए। ऐसे में इन्हें लुभाने के लिए नेता हर प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पार्लियामेंट का सेशन शुरू भी हुआ और खत्म भी, और अपोजिशन हंगामा करता रहा। पीएम ने भी कहा कि अपोजिशन चर्चा की मांग करता रहा और खुद मांग से भागता रहा। इस सवाल पर लोकदल के लीडर जयंत चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी
पार्लियामेंट के बाहर तो बयान देते हैं, लेकिन अपोजिशन के किसी भी मुद्दे पर बयान की मांग नजरअंदाज करते हैं। मुल्क के मौजूदा हालात पर भी जयंत चौधरी ने और क्या कहा, सुनिए। मूल विषय है कि लोगों को हमने एक अवसर दिया है। लोग जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के सेकुलर फैब्रिक को बचाना चाहते हैं, और जिस तरह की नूह में घटनाएं हुई हैं, हिंसा हुई, ट्रेन में वारदात हुए, रोज हर मोहल्ले में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बनाने के लिए बाहर के लोग आ जाते हैं, भाइयों को भाई से लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं, उसके खिलाफ एक यूनाइटेड होकर आज हमने एक स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, कार्यक्रम किया है। ये हमारे एजेंडा में, लोकदल के एजेंडा में, मूल एजेंडा में शामिल है। मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ, एक भी चर्चा में मैंने प्रधानमंत्री को शामिल होते राज्यसभा में नहीं देखा। पूरा सेशन चला गया। प्रधानमंत्री जी ने जब वो पहले शपथ ओथ ली थी, प्रधानमंत्री बन के जब पहली बार सदन में आए थे, तो सदन के आगे नतमस्तक हो गए, भावुक हो गए थे। लेकिन वो भावनाएं आज हमें दिखाई नहीं दी थी, क्योंकि प्राथमिकता देनी चाहिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। हर संसद के सत्र के पहले प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर होकर बयान दे देते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में शामिल नहीं होते। इलेक्शन कमीशन ने जुमे को आसाम लोकसभा और असेंबली हलकों के लिए हदबंदी का हुक्मनामा शाया किया, जिस पर अपोजिशन जमातों ने एतराज किया। असम में डिलिमिटेशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। असम डिलिमिटेशन पर अपोजिशन को एतराज है। अपोजिशन का इल्जाम है कि ये डिलिमिटेशन बीजेपी और सीएम की मर्जी से है, जिससे वो इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये इल्जाम लगाया कांग्रेस लीडर व एमपी अब्दुल खालिक ने। इस पूरे मामले पर अब्दुल खालिक से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। आसाम के अंदर डिलिमिटेशन किया जा रहा है, लेकिन उस पर सियासी बयानबाजी और तकरार भी तेज हो गई है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हैं अब्दुल खालिक, जिन्होंने इस पूरे डिलिमिटेशन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। क्या आपत्ति है आपको जब सरकार कोई कार्रवाई करती है, जब कोई काम करती है? कांग्रेस को हमेशा आपत्ति होती है। डिलिमिटेशन सरकार करा रही है, ड्यू था, तो भी आपको आपत्ति है? देखिए, पहला बात तो ये है, डिलिमिटेशन सारा देश में डिलिमिटेशन कमीशन ने किया, लेकिन आसाम में ये सेक्शन 8 के तहत ये चुनाव आयोग ने किया। तो हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन से डिलिमिटेशन मांगा था, चुनाव आयोग से नहीं। दूसरे बात, जब ये 20 जून को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट निकला था, तभी हम बोला था ये चुनाव आयोग का ड्राफ्ट नहीं है, ये मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का और भाजपा का ड्राफ्ट है। और जब फाइनल किया, ये परसों फाइनल किया, फाइनल करने के बाद हमने देखा ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, और मुख्यमंत्री जो मांगा था, कैबिनेट ने जो प्रपोजल लिया था, उसके आधार पर थोड़ा नाम 19 विधानसभा क्षेत्र और 1 लोकसभा क्षेत्र का नाम बदल गया। तो मुख्यमंत्री जो चाह रहा है वही हो रहा है। इस डिलिमिटेशन का क्या मतलब है? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। डिलिमिटेशन को घोषणा होने के बाद जब ये एक्सरसाइज शुरू होने वाला था, उसके बाद काफी जिला को भी जो सीमाना रदल बदल किया, वो भी ठीक नहीं है। इसलिए ये डिलिमिटेशन जो है, ये चुनाव आयोग का नहीं है, ये भाजपा के है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा के है। लेकिन अभी देखो, सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस पेंडिंग है, क्या होगा हमें नहीं पता। लेकिन ये चुनाव, अगर भाजपा ये सोच रहा है ये डिलिमिटेशन करके चुनाव जीतेगा, बिल्कुल नहीं जीतेगा। मैं मुख्यमंत्री जी को चैलेंज करता हूं। आप तो बोला है कि ये मूल निवासी का 30 साल तक मूल निवासी का जो इंटरेस्ट है प्रोटेक्ट हो जाएगा। अभी मैं उनसे आह्वान करता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, वो लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा भंग करके, विधानसभा को डिसॉल्व करके, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा का इंटरिम पोल कराए, जो मिड टर्म पोल कराए, तब दिखा जाएगा मुख्यमंत्री जी कितना लोकप्रिय है। लेकिन एक सवाल है, आप सवाल उठा रहे हैं कि जो सीमाएं बदली गई हैं, जिस तरीके से डिलिमिटेशन को किया गया है, उसमें भी गड़बड़ की गई है। उसमें आपको क्या गलत लगता है? क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है, उसका एक आधार होता है, एक तरीका होता है, कहां पर किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया जाए, उस पर आपको क्या आपत्ति है? देखिए, यहाँ ध्रुवीकरण का राजनीति को मजबूत करने के लिए ऐसे काटा गया, जो ज्योग्राफिकल, जैसे धुबरी लोकसभा, भी एक धुबरी लोकसभा क्षेत्र जो होगा लगभग करीबन 250 किलोमीटर लंबा होगा, 250 किलोमीटर लंबा होगा। धुबरी लोकसभा के आपके वोट इलेक्टोरेट होगा, मतदाता होगा लगभग 26-27 लाख। और वही आसाम में ऐसा भी लोकसभा क्षेत्र होगा जहां पे मतदाता होगा हार्डली 8-9 लाख। तो ऐसा जो डिलिमिटेशन में क्या कहा गया, और पॉपुलेशन का सटीक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर इतनी बड़ी अनियमितता हो रही है, इतनी गड़बड़ हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी इसको कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करती? कोर्ट में चैलेंज हुआ,
कोर्ट में काफी केसेस है, डॉक्टर हिरेन गोहायन, अजीत भुया, इन्होंने भी केस किया और काफी आए भी है। वो केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है। तो कोर्ट ने बोला जो प्रोसेस शुरू है एक बार, इसलिए वो लोग इंटरफेयर करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोर्ट में केस है। कोर्ट ने ये केंद्र सरकार को 3 हफ्ता के नोटिस दिया और 2 हफ्ता रिजाइंडर के दिया। उसके पहले ही ये लोग फाइनल कर दिया। ये फाइनल नहीं करना चाहिए था। कोर्ट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, उसके इंतजार करना चाहिए था। एक अहम सवाल ये है कि जब भी इस तरह की कोई काम होता है तो उसमें ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया होती है। क्या ऑब्जेक्शन आप लोगों ने किया है? ऑब्जेक्शन तो काफी लोग ऑब्जेक्शन दिया था, मैं खुद भी दिया था। मैं बोला था इसको स्क्रैप करो ये ड्राफ्ट को, लेकिन किसी का कहाँ ऑब्जेक्शन माना। वो मुख्यमंत्री जो चाहा था वही हुआ। तो उस पर कोर्ट में बहरहाल अभी ये जो पूरी कानूनी जंग है वो आगे लड़ी जाएगी और देखना ही होगा कि कोर्ट क्या इस जो प्रक्रिया है क्या इस पर कोर्ट रोक लगाता है या इसको हरी झंडी दिखाता है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। माता चिंतपूर्णी मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाने पर पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देवभूमि में मंदिरों में दर्शन के लिए 1100 रुपए का शुल्क लगाना दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने चंडीगढ़ शिमला NH5 पर चक्की मोड़ के पास बीते दिनों बारिश से हुए नुकसान और क्षतिग्रस्त हुए NH का जायजा लिया। इस दौरान डीसी सोलन मनमोहन शर्मा और अन्य विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वहीं बीजेपी विधायक पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि बलवीर वर्मा को एहसान मानना चाहिए कि वो कटोरा लेकर गाड़ी में सीएम के साथ क्यों बैठे। ऊना बीजेपी मंडल की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल ने की, जबकि विधायक। देश प्रदेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुल्क आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में बावकार राष्ट्रपति भवन के अंदर वाक़ अमृत उद्यान 16 अगस्त से 16 सितंबर तक एक बार फिर आम लोगों का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, जहां 36 किस्म के मेडिसिनल प्लांट और दीगर कई अक़साम के फूलों से सजे इस बाग में आम लोगों को समर ब्लूम्स को देखने और समझने का मौका मिलेगा। अहम बात यह है कि 5 सितंबर को टीचर्स डे के मौके पर सरकारी स्कूल के तलबा और टीचर्स का दाखिला मुफ्त रहेगा। हमारी दिल्ली नुमाइंदा फराह खान ने इसकी तफसील बताई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आम जनता के लिए 16 अगस्त से एक बार फिर खुलने जा रहा है और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने सालों में दोबारा से जनता के लिए इसे खोला जाएगा। इससे पहले 29 जनवरी से लेकर मार्च तक इसको खोला गया था। 10 लाख से ज्यादा विजिटर्स यहाँ पर आए थे और इस बार काफी कुछ खास है क्योंकि सेंटर अट्रैक्शन काफी कुछ रहने वाला है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इस बार का उद्देश्य भी यही है कि जितने भी गर्मी के फूल होते हैं उनको दिखाया जाए और लोग उनके बारे में समझे। इस बार शीशम की ट्री की बात करें, बाल वाटिका, हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन, म्यूजिकल फाउंटेन्स, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन, सर्कुलर गार्डन, वर्टिकल गार्डन और स्पिरिचुअल गार्डन, इन सारी चीजों को जो है वो दर्शाया जाएगा। अब मैं चाहूंगी कि हमारे साथ सुधीर कुमार जी जुड़ रहे हैं जो यहाँ पर सब कुछ देखते हैं, रख रखाव करते हैं। उनसे जानेंगे कि इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। ये पहली बात तो ये है कि फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मतलब जो हमारा मानसून सीजन होता था तो ये आम जनता को मतलब नहीं आती थी, तो इस बार फर्स्ट टाइम में खुला गया है। तो इसमें हमारा करीब 40 से 42 तरह की जो डिफरेंट टाइप के फ्लावरिंग और फोलिएज प्लांट, मोस्टली हमारा मतलब फ्लावर तो थोड़ा इसमें कम है, फोलिएज का थोड़ा सा ज्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया है कि मतलब इसमें जिससे जो मतलब जिनका फोलिएज ब्यूटी होता है वो सिर्फ फोलिएज के लिए ही लगाए जाते हैं। तो उसमें आपका पेरीविंकल, अगर फ्लावरिंग की बात करें तो इसमें सदाबहार, पेरीविंकल है, ट्यूबरोज है जो सुगंधित भी होता है, मतलब थोड़ा उसके अरोमा थोड़ा फ्रेग्रेंस उसमें होता है, और कसमस और आपका। मैं चाहूंगी कि एक बार हमें दिखाएं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा वो फूल है जो सिर्फ गर्मियों में होता है और लोग जो नहीं जानते, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो आप देख पा रहे हैं सामने ये कसमस है, तो ये कसमस है, ये सिर्फ आपको रेनी सीजन या समर में ही मिलेगा। और इसके बाद आप आगे देख रहे हैं लाल फूल वाला, वो कैना जिसको कहते हैं, वो भी आपको इसमें समर सीजन या रेनी सीजन में ही मिलेगा देखने के लिए। सदाबहार है, ये सदा पूरे साल में रहता है, लेकिन इस समय इसका जो ज्यादातर फ्लावरिंग इसी टाइम में आपको देखने को मिलती है, इसी टाइम में। सर, इस बार ये भी कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे नए उद्यान या गार्डन्स की बात की जाए, काफी कुछ इस बार नया भी है।
बच्चों के लिए स्पेशली जैसे बाल वाटिका को हम लोगों ने डेवलप किया है। वहाँ पे करीब 200-250 साल पुराना शीशम का पेड़ है। उस पेड़ के वो ट्री हट का रूप दी, मतलब ट्री हट उसके पेड़ के आसपास में बनाया गया है। बच्चों के लिए स्विमिंग और नेचर क्लास का भी बंदोबस्त वहाँ किया गया, जिससे बच्चे आके कुछ अपना ऐसे कंपटीशन या ड्राइंग कंपटीशन कुछ इस तरह का बैठ के नेचर में ही बैठ के उसमें इस तरह का मतलब एक्टिविटी उनको की जा सके। मतलब बिल्कुल, तो आप सुन रहे हैं लगातार कि क्या कुछ इस बार खास होने वाला है। मैं आपको और एक बार दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार जो है लोग आराम से जो है वो आ सकेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि टीचर्स डे पर जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ आने का मौका मिलेगा। और जो उद्यान उत्सव है, सबसे बड़ी बात है वो 16 अगस्त से शुरू होने वाला है। और तमाम लोग जान पाएंगे कि गर्मियों में कौन से फूल होते हैं और वो अपने आप को यहाँ से कनेक्ट भी कर पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ जो है वो इसको खोला जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। कैमरामैन प्रकाश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की कॉल पर बीजेपी लीडर डॉक्टर रोहित सक्सेना की क़यादत में मुस्लिम खवातीन ने कानपुर में तिरंगा यात्रा निकाली। बीजेपी की अफसाना इरफान की निगरानी में तकरीबन 300 मुस्लिम खवातीन ने इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली। मुस्लिम इलाकों की खवातीन ने भी अपने घरों पर तिरंगा लहराया। खवातीन ये भी कहा कि जब से योगी जी आए हैं खवातीन किसी से नहीं डरती और उन्हें मुआशरे में इज्जत मिल रही है। रोहित सक्सेना ने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, अब मुसलमान किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। एडीजी सीआरपीएफ नलिन प्रभात ने आज श्रीनगर में तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लश्कर, जैश, टीआरएफ और जैसी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीमें उधार की सांसें ले रही हैं। प्रभात ने कहा कि मिलिटेंसी अपनी सांसें गिन रही है और पत्थरबाजी और शटडाउन कॉल्स अलहदगी पसंदों के लिए ख्वाब बन चुके हैं। प्रभात का कहना था कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अमन के अमल में खुद को मशगूल किया है और इसका फायदा भी हासिल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जो ये माहौल है इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अवाम का है। अवाम चाहता है कि अमन हो, अवाम चाहता है कि चैन हो, अवाम चाहता है कि हड़ताल ना हो, अवाम चाहता है कि संगबाजी ना हो। ये सारा का सारा सिलसिला जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकार जो कुछ भी किया जा रहा है, लेकिन अवाम का जब तक साथ में कोऑपरेशन ना हो ये चीजें करनी मुश्किल होती हैं। तो अवाम को तो बहुत मुबारकबाद। और ये नया कश्मीर है, बदलता हुआ कश्मीर है। लोग इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन पीस। अब जो नए बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो स्कूल में हड़ताल नहीं देख रहे, जो पत्थरबाजी नहीं देख रहे, तो ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सॉफ्टी खा रहे हैं, डल लेक पे घूम रहे हैं। मिलिटेंसी की राह अख्तियार करने वाले मुदस्सिर के माँ बाप ने उससे अपील की है कि वो हथियार डाल दें। मुदस्सिर के वालिदैन चाहते हैं कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुदस्सिर को वापस लाएं। टनर के रहने वाले मुदस्सिर के माँ बाप ने भी आज अपने घर पर तिरंगा लहराया। चाहन सह गि गर यून, सिलेंडर गि करुन असल पटन गि गर यून, गवर्नमेंट गि गर अन, सारी गस तमस वापस अन। वारा कोशिश कर कह पता लगन यीज फौज यीज तम साड़स अनस गर पन गर क्या कत साड़ोन। आज हमने झंडा लगाया इस घर में। तमाम कौम को मैं दावत देता हूँ, हर घर पर ये तिरंगा होना चाहिए। बाकी मुदस्सिर हमारा लड़का, मैं उसका फादर हूँ, वो गलत रास्ते पर निकला हूँ, गलत इशारों पर चलता है। हमने बड़ी कोशिश की है उसके ढूंढने में, वो कहीं नहीं हमारे हाथ में। हम गवर्नमेंट को इल्तिजा करते हैं वो जल्द जल्द उसके ढूंढ कर लाई और हमारे खलासी हो जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।